नमस्कार। हेलो डॉक्टर के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान बने हुए हैं, डॉक्टर सतीश झूतरा, विवान हॉस्पिटल जयपुर से। उनके साथ आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस विषय पर अमूमन हम बात करना बहुत कम पसंद करते हैं, या किसी तरह की कोई दिक्कत आपके साथ या आपके किसी पारिवारिक सदस्य के साथ होती है तो उसको खुलकर कह नहीं पाते। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये जो विषय है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं, कॉजेज ऑफ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, अमूमन इसको समाज में एक तरीके से टैबू माना जाता है। इस विषय पे हम खुल के बातचीत नहीं करते, घरों में बात नहीं होती, समाज में बात नहीं होती। हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर बात करें तो बहुत ज्यादा इस विषय को खुल के बातचीत नहीं की जाती है। आप किस तरीके से देखते हैं? आप इतने सालों से इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए आए हैं, आप मनोचिकित्सक भी हैं, सेक्सोलॉजिस्ट भी हैं, किस तरीके से इस विषय को देखते हैं सर? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे ऐसा क्यों कहना कि हमारे समाज में, मैं कहूँगा कि पूरी विश्व के अंदर ही सेक्स विषय पर हम खुलकर बात करना नहीं चाहते हैं। कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं। हमारी लालन पालन, हमारी जो शुरू से बचपन से ही ऐसा होता है कि सेक्स एक गंदा शब्द है, इससे गंदगी के साथ जोड़ा जाता है, या फिर इस तरह की कोई भी चीज है तो उसको छुपके की जाती है। जबकि अगर देखा जाए तो हमारा देश बहुत ही खूबसूरत देश रहा है, जहाँ पे वात्सायन जैसे लोग हुए हैं जो बहुत मशहूर अपने टाइम के काम शास्त्री थे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, लेकिन हम पिछले अनेक वर्षों से जो है हम इसी तरह से जी रहे हैं कि हम सेक्स के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। जो करते हैं उनको हम बहुत ज्यादा धिक्कारते हैं कि आपने बड़ी गंदी बात की है, हम ऐसी बात नहीं हमें करनी चाहिए। बच्चे अगर करते हैं तो हम उसको पर्दे के पीछे या तो छुपा देते हैं या उसको टाल देते हैं। तो जब हमें बचपन में भी इस बारे में हम बात नहीं करते हैं, दोस्तों से बात केवल करते हैं, स्कूल में बात नहीं होती है, तो हम कहाँ से सीखेंगे? सीखने का कोई चारा ही नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, जो बहुत कॉमन सी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है जिनके साथ पेशेंट आप तक आता होगा हिम्मत करके, वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं बदलती लाइफस्टाइल के साथ में जो सबसे ज्यादा दिक्कतें जो हैं वो लोगों के साथ होती हैं? देखिए, सेक्स प्रॉब्लम्स सोसाइटी में बहुत कॉमन है। आपको अंदाजा होगा, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि महिलाओं में तकरीबन 62% महिलाओं को कोई ना कोई सेक्स प्रॉब्लम होती है, और 52% पुरुषों को कोई ना कोई सेक्स प्रॉब्लम होती है। हालांकि डॉक्टर के पास अधिकतर समय पुरुष ही आते हैं, महिलाएं बहुत ही कम बार डॉक्टर्स के पास अपनी समस्या को लेकर जाती हैं, या अगर जाती भी हैं तो वो सेक्सोलॉजिस्ट के पास नहीं जाती, वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। और आमतौर पर वो डॉक्टर्स इस तरह की समस्याओं को डील करने में उतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो किस किस तरह की ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? अनेक तरह की हो सकती हैं। जिस प्रकार से आप पुरुषों और महिलाओं दोनों में कह सकते हैं कि आपको इच्छा की समस्या, आपको सेक्स की इच्छा नहीं होती है, या आपको सेक्स की उत्तेजना बराबर नहीं होती है, या आपका डिस्चार्ज बराबर नहीं होता है, डिस्चार्ज के बाद आपको प्लेजर जो नॉर्मल होता है, ऑर्गाज्म, वो नहीं होता है। ऑर्गाज्म से रिलेटेड कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे किसी को ऑर्गाज्म होता है लेकिन प्लेजर नहीं मिलता है, किसी को डिस्चार्ज होता है लेकिन उसको वीर्य बाहर नहीं आता है, केवल अंदर रह जाता है। ये अलग अलग तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, और बहुत सारे लोगों को सेक्स की प्रॉब्लम वो लेके आते हैं क्योंकि उन्हें गलत फहमियां होती हैं, जैसे हस्तमैथुन से रिलेटेड हो गया, नाइटफॉल से रिलेटेड हो गया। इस तरह की प्रॉब्लम से संबंधित बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे पास आते हैं। सर, एक बड़ा विषय यह है कि एक तो लोगों को जानकारी का अभाव है, शर्म महसूस करते हैं। जैसा आपने बताया कि आज भी हमारे समाज में सेक्स शब्द को या इससे जुड़ी समस्याओं को बहुत ही टैबू माना जाता है। किसी को अगर समस्या होती है, आजकल ये देखा जा रहा है कि वो उसको गूगल करता है और उसको सर्च करके
डॉक्टर तक नहीं पहुंचता, वहीं कहीं समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। अब गूगल पे इतनी सारी सामग्री है, वहां बहुत सारे इस तरह के इंटरनेट पे टॉनिक्स पड़े हुए हैं कि आप ये टॉनिक ले लीजिए, आप ये टॉनिक ले लीजिए। क्या वो वाकई में कारगर होते हैं? और गूगल करके सर्च करना और फिर उसका समाधान ढूंढना कितना सही है? बिल्कुल गलत है। गूगल पे मैं ये कहूंगा कि 100% जो टॉनिक्स नाम से जो कि ये आप दवाई ले लीजिए, इससे आपके सेक्स की वृद्धि हो जाएगी, फला हो जाएगा, खास करके ऐसे आपको हजारों की संख्या में मिलेंगे जिसके अंदर आपकी अंग वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के उपकरण और दवाइयां, ऐसे अनेक तरह के दावे किए जाते हैं कि आप ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखिए, ये आमतौर पर दबी इच्छा सभी की होती है कि हमारी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी हो, हम बहुत अच्छा करें, या हमें शर्म ना उठानी पड़े अपने साथी के सामने। तो ऐसे लोग गूगल पे जाकर इस तरह की चीजों का सेवन करने की कोशिश करते हैं। और मेरे पास अनेक लोग आते हैं जिनको इस तरह की चीजें सेवन करने से उनको अनेक तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कईयों को सेक्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कईयों को स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कईयों को और साइड इफेक्ट हो जाते हैं। देखिए, फायदा नहीं हो, चलो ये एक बात है, लेकिन ये लेने से उनको गंभीर परिणाम भी कई बार भुगतने पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सेक्स टॉनिक्स आपके गूगल पे उपस्थित होते हैं, आपको उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए अपनी समस्या को लेकर। सर, आमतौर पे किस तरह की दिक्कतों के साथ पेशेंट्स आपके पास आते हैं और किस तरह का आपका ट्रीटमेंट रहता है? आप ट्रीट क्या क्या करते हैं? देखिए, मेरे पास मैंने आपको बताया है, अधिकतर लोग शीघ्र पतन की समस्या लेकर आते हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि 100 लोग आते हैं, 100 में से 85% लोग इसी समस्या को लेकर आते हैं। उससे जुड़ी हुई अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। कुछ लोग अपने लिंग का छोटा साइज है इस वजह से आते हैं। उनमें से अधिकतर लोगों को ये गलतफहमी होती है, भ्रम होता है कि हमारा छोटा है। अनेक कारणों से उनको ये गलतफहमियां बैठ जाती हैं, जैसे अपने दोस्त को देखकर या कहीं पे एडवर्टाइजमेंट देखकर या ऐसी पॉर्न पिक्चर देखकर उनसे वो अपना कंपेयर करने लगते हैं, या उनको ये डर होता है कि ऐसा ना हो कि छोटा है तो हम कभी अपने पार्टनर को भविष्य में सेटिस्फाई ना कर पाए। तो इस वजह से, इस डर से वो मेरे पास आते हैं। काफी लोग इस वजह से आते हैं क्योंकि उनको इरेक्शन बराबर नहीं होता है। कई बार प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के साथ इरेक्शन भी नहीं होता है। कई बार उनको इच्छा की कमी होती है कि उनकी इच्छा नहीं करती है। अनेक बार मेरे पास करीब अब तक करीब 700 पेशेंट्स ऐसे आ चुके हैं जिनको ये प्रॉब्लम थी कि उनका विवाह के बाद संबंध नहीं बन पाया। तो ये अनेक प्रकार की समस्याओं के साथ हमारे पास आते हैं। अनेक बार जैसे कईयों को साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं बुनियादी तौर पर, तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स जो हैं की वजह से भी सेक्स प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और जो दवाइयां लेते हैं साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स की, उसकी वजह से भी सेक्स प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों की जो सेक्स लाइफ है या जो मैरिड लाइफ है उसको सेट करवाने के लिए भी या उसकी समस्याओं के साथ भी हमारे पास लोग आते हैं। सर, क्योंकि आप मनोचिकित्सक भी हैं, वो वाला पहलू भी आपको देखना होता है। अभी जो आप बात कर रहे थे, क्या इस तरह के जो पेशेंट्स आते हैं उनमें हीन भावना हो जाती है? बहुत ज्यादा हीन भावना होती है। देखिए, ये एक चक्र है। हीन भावना से सेक्स प्रॉब्लम हो सकती है और सेक्स प्रॉब्लम से हीन भावना हो सकती है। तो यदि आपको एक बार सेक्स प्रॉब्लम हो गई तो ये लाजमी है कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देंगे, जो आपका आत्मविश्वास है वो खो देंगे, और आत्मविश्वास खोने से आप में हीन भावना आ जाएगी। और हीन भावना जब आ जाएगी तो वो हर चीज में झलकती है, आपके काम करने में झलकती है, आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी जो बिजनेस है या जो प्रोफेशन है उसमें झलकेगी, और आपके बेड में भी झलकेगी, और फिर ये एक चक्र बन जाता है। कोई केस ऐसा याद है आपको, बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट? बहुत सारे। मैं आपको एक केस बताता हूँ जिसको ठीक करके मुझे भी बहुत संतुष्टि हुई। मेरे पास एक यंग कपल आया था कुछ समय पहले, ये बात हो गई करीब 1.5 साल की हो गई है। तो उसमें लड़का की उम्र थी 31 इयर्स और लड़की की थी 29 इयर्स। बहुत ही अच्छे पढ़े लिखा कपल था, लेकिन लड़की का शिकायत ये था कि सर, ये सेक्स की तो बात छोड़ो, ये मेरे पास बैठना भी नहीं चाहता है।
अगर मैं इसको टच करूं तो मेरा हाथ ऐसे झटक देता है, तो मैं क्या करूं? अब तो मैंने ये सोचा है कि मैं तलाक ले लूं। तो दे वर ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग डाइवोर्स। तो हमने पहले काफी कोशिश की, लेकिन बात बन नहीं रही थी, वी वर नॉट सक्सेसफुल। फिर हमने डिटेल में और जानने की कोशिश की, तो पता लगा कि उस लड़के को काफी सालों से डिप्रेशन है, राइट? और वो डिप्रेशन की वजह से वो अपने जो फैमिली बिजनेस है उसमें भी काम ठीक से नहीं कर रहा था। हालांकि फैमिली वाले लोगों को इसके कोई इतराज नहीं था, लेकिन ही वॉज नॉट डूइंग वेल। और वो पत्नी के साथ भी बात नहीं कर रहा था। क्यों नहीं बात कर रहा था? क्योंकि उसको ये लगता था कि यदि मैं करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो उसमें फेल हो जाऊंगा, और मैं फेल हो जाऊंगा तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होने का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेटर ये है कि मैं अवॉइड करूं। देखिए, ये एक कॉमन चीज है, बहुत ही कॉमन चीज है। लोग क्या करते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई, सपोज सेक्स करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होगा? आपको बड़ी शर्मिंदगी होगी, बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। एम्बेरसमेंट से क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बेइज्जती हो गई है। देखिए, आमतौर पर आदमी इस प्रकार की परिस्थिति में जो बेइज्जती होती है वो उनको सबसे ज्यादा आघात पहुंचाती है। आमतौर पर ये मेरा फीडबैक है। और ऐसा जब हो जाता है, और मान लीजिए एक बार चलो हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, कई बार हो गया, तो उसके बाद क्या होता है कि अवॉइडेंस रिएक्शन हो जाता है। माने वो उसके पास जाना या सेक्स की कोशिश करना, इसको ही वो अवॉइड करने लग जाते हैं। मैंने यहां तक देखा है कि ऐसी परिस्थिति में लोग एक बिस्तर पर तो छोड़िए, एक कमरे में भी नहीं रहना पसंद करते, अलग अलग कमरों में सोते हैं। नजरें चुराते हैं। नजरें तो चुराना ही है, वो रहते भी अलग अलग कमरों में हैं। इतना अवॉइड करते हैं, इतनी दूरियां बन जाती हैं। ठीक है, तो हमारा काम इसमें थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि जब वो हमारे पास ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले हमें वो दूरी खत्म करने की कोशिश करनी पड़ती है। हम ये कहते हैं कि नहीं, आप एक कमरे में ही रहिए, कम से कम एक बेड पे रहिए। फिर धीरे धीरे उनको नजदीक लाने की कोशिश करनी पड़ती है, राइट? उसके बाद फिर कोई सेक्स संबंधों का कोई नंबर आता है, तो ये स्थिति काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कितना ज्यादा बुरा आघात पड़ता है। सर, जब हम इस विषय पे बात करते हैं तो बहुत सारी मिथ को लेके चर्चा होती है। हस्तमैथुन की बात करें, नाइटफॉल की बात करें, इसको लेके बहुत सारी जो चर्चाएं हैं इससे पहले भी हुई हैं। मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो उसको कहीं इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश करता है। किस तरह की मिथ होती हैं और क्या जो जानकारी परोसी जाती है इंटरनेट पे वो सही है? और आपके पास इस तरह की समस्याओं को लेके क्या कुछ पेशेंट्स आते हैं और क्या कुछ मिथ होती है? देखिए, जो सबसे बड़े एक मिथ की अगर मैं बात करना चाहूं तो वो मिथ है जो आई शुड से अधिकतम पॉपुलेशन में लोगों को है, चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे हों, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से डील करते हों। वो मिथ ये है कि सीमेन हमारी शक्ति का या हमारी ऊर्जा का स्रोत होता है। ये एक सबसे बड़ा मिथ है। अब ये आइडिया आया कहां से? मैंने एक बार ये जानने की कोशिश की कि हाउ डिड इट स्टार्ट। एक्चुअली ये चीज बहुत पुरानी है, अब की नहीं है, बहुत पुरानी है। चाइनीज मेडिकल जर्नल्स में ये इसका स्टार्ट हुआ था, जिसमें वहां के विद्वानों ने ये अब से सैकड़ों साल पहले ये कहा था कि हमारी बॉडी का जो सारा एनर्जी है वो हमारे सीमन में होता है। इसलिए आपको सीमन को बड़े हिसाब से लूज करना चाहिए। कई सारे ऐसे मत हैं, कई सारे ऐसे धर्म हैं जिनमें ऐसा माना जाता है कि सीमन का इस्तेमाल केवल आपको वंश वृद्धि के लिए करना चाहिए। सीमन जा रहा है, ये सोचने से ये प्रॉब्लम होती है, इस मिथ्या धारणा की वजह से। इस मिथ्या धारणा की वजह से आपको डिप्रेशन हो जाता है, और डिप्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको हो जाती हैं। आप खुश नहीं रहेंगे, आपको डिप्रेशन हो जाएगा, आप उदास रहने लगेंगे। इसकी वजह से आपको शारीरिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और फिर क्योंकि डिप्रेशन के अंदर भी कमजोरी होती है, कमजोरी इसमें काफी होती है, तो आप सोचेंगे कि वो कमजोरी इसी वजह से है। फिर आप जब इंटरनेट देखेंगे, गूगल देखेंगे, तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन वहां पे पहले से की भी दी हुई है। और अनेक हमारे जो नीम हकीम हैं और जो दूसरे ऐसे लोग हैं, दूसरी
पद्धति के लोग हैं वो भी इसी चीज में विश्वास करते हैं, इस तरह की बातें ही लिखते हैं कि आपका सीमन हम गाढ़ा कर देंगे, आपका सीमन बढ़ जाएगा, आपका ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत बातें हैं, गलत धारणा है, लोगों को गलत रास्ते पे ले जाना है। नाइटफॉल नेगेटिव चीज नहीं है, ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज है। हाँ, ये बात जरूर है कि नाइटफॉल अगर असमय या किसी दूसरे के घर में हो जाए तो थोड़ी एम्बेरसमेंट फील होना एक कुदरती बात है, पर देन एक ये तो नेचुरल चीज है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। सर, महिलाओं को लेके शुरुआत में जब हमने विषय की शुरू किया तब बात की, क्या महिलाएं भी आप तक आती हैं अपनी समस्याओं को लेके या वो उससे बचना चाहती हैं सालों तक? महिलाएं अब आने लगी हैं, धीरे धीरे आने लगी हैं। रादर मैं ये देख रहा हूं एक तरह से महिला सशक्तिकरण के दौरान में कई महिलाएं अपने पुरुष साथियों को पकड़ के लाती हैं कि मुझे ये समस्या है, आपको डॉक्टर के पास मेरे साथ चलना पड़ेगा। बल्कि अनेक बार मैंने ये भी देखा है कि पुरुष ज्यादा शर्मा रहे होते हैं, वो झिझक रहे होते हैं, महिलाएं इस मामले में ज्यादा दबंग होती हैं। एक महिला मेरे पास आई थी, मुझे याद है, तो उसका ये कहना था कि उसका पुरुष साथी बहुत ज्यादा झिझक रहा था, ऐसे शर्मा रहा था, तो शी मेड श्योर कि वो अपनी कार बिल्कुल मेरे हॉस्पिटल के सामने खड़ी करे और सबको बताए कि देखो मैं विमान हॉस्पिटल में गई थी, डॉक्टर साहब से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए गई थी। उसको किसी किस्म की झिझक नहीं थी, जबकि उसके हस्बैंड की जबान नहीं चल रही थी, वो इतना घबरा रहा था। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं टोटल देखूं से अबाउट हमने लगभग 25,000 लोगों का इलाज कर चुके हैं, उनमें से कितनी महिलाएं होंगी? 1000 से ज्यादा नहीं, इतनी कम है महिलाएं। और अपने आप से कितनी आती हैं? बहुत कम, बहुत कम। उनके पुरुष साथी लेके आते हैं या उनके फैमिली मेंबर्स लेके आते हैं। अपने आप से महिलाएं तो कह लीजिए 400-500 से ज्यादा इतने सालों में कभी नहीं आई हैं, जो अपनी समस्या को कोई इंपॉर्टेंस देती हैं और वो चाहती हैं कि ये ठीक हो जाए। ऐसी समस्याएं, ऐसी महिलाएं बहुत कम देखने में मिलती हैं। वो जस्ट एक उसको अपना नियति मान लेती हैं, अपनी किस्मत मान लेती हैं कि भाई हम तो ऐसे हैं तो ऐसे ही ठीक है। वो सेक्स की जरूरत को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती हैं। उनके हस्बैंड ही ज्यादा इसको मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये अगर इसका ठीक नहीं है, इसकी इच्छा नहीं कर रही है, ये डिस्चार्ज नहीं होती है, तो हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। महिलाएं कमाती हैं। सर, अब जो मेरा सवाल है वो आज के परिदृश्य में बड़ा महत्वपूर्ण सा हो गया है। यंगस्टर्स हैं, वो अपनी जॉब के लिए अलग अलग सिटीज में रहते हैं, शादी होती है, हस्बैंड वाइफ को अलग अलग जगह रहना पड़ता है, और उसके बाद में कुछ जो समस्या है एक दूसरे के बीच में शुरू हो जाती हैं, समय नहीं दे पाते, जिसके बाद में ज्यादातर ऐसा देखा गया कि उनके बीच में अलगाव की स्थिति हुई किसी न किसी वजह की वजह से। तो आप इतने सालों से जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस पिछला रहा है, और अब बदलती लाइफस्टाइल में, भागती दौड़ती दुनिया में आप कितना बदलाव देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा ही गंभीर विषय है और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स का एक तरह से हम एपिडेमिक का इंतजार कर रहे हैं, ये इतनी कॉमन होने वाली है। मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स देखते हुए कुछ साल ही हुए हैं, कोई 8-10 साल हुए हैं। मैं ये देख रहा हूं कि यंगस्टर्स अलग अलग जगह जॉब कर रहे हैं। महिलाएं देखो, लड़कियां आजकल ज्यादा जॉब करने लग गई हैं धीरे धीरे। उनमें जॉब की मतलब ज्यादा आपको परसेंटेज मिलेगा जो ज्यादा लड़कियां जॉब करती हैं, लेकिन आमतौर पर एक ही जगह पर या एक ही सिटी में जॉब हो ये जरूरी नहीं है। तो होता क्या है कि अलग अलग जगह पर रहने की वजह से वो बहुत कम एक साथ मिल पाते हैं। अब रहने की बात छोड़िए, मिल ही बहुत कम पाते हैं। तो मैं ये अक्सर पूछा करता हूं कि भाई अलग अलग जगह रहते हो तो आप से महीने में कितने दिन साथ रहते हो या साल में कितने दिन साथ रहते हो? तो मुझे कई बार तो पता लगता है कि साल में 1 महीना साथ में रहते हैं, बाकी 11 महीने वो साथ में नहीं रह पाते क्योंकि उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है। और अभी हाल ही में मैंने देखा था, वो मेरे पास 6 साल उनकी शादी को हो गए थे और उनके बच्चा नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा भाई जब तुम साथ में रहते हो तो बच्चा कैसे होगा? बाय डेफिनेशन अगर आप लगातार 1 साल तक रेगुलर सेक्स करते हैं और आपके बच्चा नहीं हो तब उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। मैं क्या आपकी जो कंडीशन है उसको तो हम इनफर्टिलिटी भी नहीं कह सकते। पहले आप साथ में रहना शुरू करो, फिर अगर प्रॉब्लम हो तो हम कहेंगे आपको इनफर्टिलिटी है, फिर भी हालांकि चेकअप तो करवा लीजिए।
ऐसे जो जोड़े हैं उनमें अनेक तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जो अलग अलग जगह रहते हैं। और उनमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूं, जो काफी चिंता का विषय है, वो है कि नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, यानी वो शादी के बाद अपने जो नॉर्मल शारीरिक संबंध हैं वो नहीं बना पाते। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, और उनमें एक बड़ा कारण है वो समय की कमी। मेरे पास अनेक लोग बड़े महानगर जैसे बॉम्बे वगैरह से आते हैं, उनकी वहां पे क्या हो रहा है, दोनों हस्बैंड वाइफ 7, 7:30 बजे तक तो घर में आते हैं, 8 बजे तक, ठीक है, खाना खाया, थोड़ा देर आराम किया, टीवी देखा तो 10 बज गए। उसके बाद रिलैक्स होकर सेक्स करने का टाइम, क्योंकि अगले दिन सुबह 5 बजे फिर जाना है, सेक्स करने का टाइम कहाँ रहा? आपको सिर्फ वीकेंड होता है, वीकेंड पे आपके और बहुत सारे इतने काम होते हैं जिसके अंदर आपको सेक्स के लिए या आपके नॉर्मल अपने साथी को देने के लिए या संबंध बनाने के लिए जो टाइम है वो तो बिल्कुल बॉटम पे आ जाता है, उसकी प्रायोरिटी, उसकी प्रायोरिटी ही नहीं बचती। और ये बात अक्सर सामने नहीं आती है, ये तो 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल ऐसे समय बीतता जाता है, वो किसी को नहीं बताते हैं। वो तो जब या तो लड़के के या लड़की के जो पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, वो थोड़ा सा कहना शुरू करते हैं, भाई अब इतना समय हो गया, अब आप जो है कोई खुशखबरी सुनाओ, कोई प्रेगनेंसी वगैरह का, तो फिर ये बात, क्योंकि देखिए हमारे समाज में ये सब चीजें केवल लड़की को सुननी पड़ती हैं, लड़के को तो कम ही कहते हैं। और जब लड़की को ये कहते हैं और उसको पता है कि संबंध नहीं बन रहे हैं, तो फिर वो ही आमतौर पर कहती है, जी हमारे तो कोई सेक्स संबंध नहीं बने हैं, तो बच्चा कैसे होगा? ये मैं स्टोरी आपको एक की नहीं बता रहा हूं, अब तक करीब करीब मेरे पास 700 ऐसे केसेस आ चुके हैं जो इस प्रकार की प्रॉब्लम से पीड़ित थे। तो उनमें से काफी लोगों का ट्रीटमेंट वो लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। जो हमारी बात नहीं सुनते या फॉलो नहीं करते हैं वो ठीक नहीं होते। सर, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज हमने चर्चा करी। उम्मीद है जो बात हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते थे वो आपके जरिए पहुंचेगी। आज के लिए इतना ही सर, नमस्कार। नमस्कार। अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर होंगे हम एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। प्रायोजक न्यू इज नोवो निर्माण, न्यू इज नोवो को। बढ़िया। बाबा आपके लिए अच्छा घर बना रहे हैं ना? मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए। घर आखिर अपने लिए कौन बनाता है? घर तो अपनों के लिए होता है। बांगड़ पावर सीमेंट, अपनों के लिए, हमेशा के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है देखने के लिए। जो मन वो देखो। फ्री चैनल्स वाला लोकल बॉक्स है, बेकार गिने चुने चैनल्स होंगे बस। जिंक सुपर FTA 230 प्लस FTA चैनल्स हैं। इसके अलावा कोई भी पेड चैनल ऐड करो, 2 in 1। जिंक सुपर FTA 2 in 1 है, सुपर फन है। सुर का बहुत ही कच्चा है। मिट्टी है हवाओं
लड़का अच्छा है। जो आपको पसंद हो और फैमिली को भी। जीवनसाथी.com। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एक्वालाइट की रिसर्च से हम लाए हैं खास कंफर्ट। एक्वालाइट, कंफर्ट दिखता है। करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि काशकल्प चटनी। फोन 90-138 90-138 और फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। करता वैद्यनाथ, संपूर्ण च्यवनप्राश है वही जिसकी विधि हो सही। संयुक्त किसान मोर्चा की आज की बैठक टली। रविवार सुबह 11 बजे होगी बैठक। बैठक में प्रमुख नेता होंगे शामिल। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के लिए सीएम गहलोत और माकन की बैठक में बनी सहमति। कल होगा मंत्रिमंडल पुनर्गठन। कल शाम 4 बजे मंत्रिमंडल पुनर्गठन का समय तय। आज शाम 5 बजे बुलाई गई मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्यपाल कलराज मिश्र से सीएम मिल सकते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान। कांग्रेस पार्टी में एक पद और एक सिद्धांत, इसके चलते हमने दिए इस्तीफे। बोले हम संगठन के जरिए पहुंचाएंगे अपना काम। जयपुर में कांग्रेस का किसान विजय दिवस। सिविल लाइन फाटक पर हुई जनसभा। सीएम गहलोत, अजय माकन समेत कई नेताओं ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। जैसलमेर में बेकाबू कार ने सड़क किनारे सो रहे मजदूरों पर चढ़ाई कार। 2 मजदूरों की मौत, 2 महिला और 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल। सभी भोपाल के हैं निवासी। धौलपुर में मछली ठेकेदार के कैंप पर फायरिंग। दहशत फैलाने के लिए 3 नकाबपोश बदमाशों ने की फायरिंग। आरोपियों ने की रंगदारी की मांग। पीड़ित ने लगाई पुलिस से फरियाद। प्रस्तुत करता वैद्यनाथ, संपूर्ण च्यवनप्राश है वही जिसकी विधि हो सही। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जयपुर दौरा है और वो इस वक्त
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं होटल सरोवर में, आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। संचालित कर पाएंगे और जो लगातार विधान मंडलों में, लोकसभा में, राज्यसभा में वैधान होता है, हंगामे होती है, उसको रोकने में भी इन सब संकल्पों के माध्यम से हम इन विधान मंडलों को जवाबदेही बना पाएंगे। एक व्यापक प्रयास किया है, इसके लिए सभी दलों से चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, क्योंकि जब तक सभी दल इन निर्णयों संकल्पों से सहमत नहीं होंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। और मुझे आशा है सभी दल देश में लोकतंत्र, प्रजातंत्र सशक्त हो, मजबूत हो, इसके लिए सकारात्मक रूप से सभी विधान मंडलों के अंदर कार्रवाई निर्बाध रूप से चले, इसके लिए सकारात्मक सहयोग देंगे। और आने वाले समय में सभी दलों के नेताओं से देश के अंदर भी और प्रदेशों के अंदर भी अलग अलग विधान मंडल के अध्यक्ष भी चर्चा करेंगे और देश के अंदर भी हम सभी दलों के नेताओं से चर्चा करेंगे ताकि सदन निर्बाध रूप से चले, सदन की कार्रवाई चले और सदन में रोज गिरती अनुशासनहीनता को हम रोक पाए, शालीनता से सदन चले, इसके लिए भी व्यापक चर्चा करेंगे। मैं आज जयपुर मेरा आना हुआ है और निश्चित रूप से जयपुर के अंदर हमारी राजस्थान विधानसभा भी प्रभावी रूप से अपना संचालन कर रही है। पिछली बार राजस्थान विधानसभा में उन बालकों ने बाल संसद चलाकर एक अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत की है। उन बालकों ने बाल संसद चलाकर एक अच्छे कार्यक्रम की